और हेमंत विश्व शर्मा की अगर आज वजूद है ना, तो उस कांग्रेस की वजह से ही वजूद है। आप इससे नकार नहीं सकते। आपने हमारे जो धर्म और सनातन के जो अनुयायी है, शंकराचार्य को भी आपने अपमान करने का काम किया। जो धर्म स्तरीय जो राम मंदिर, उसको राजनीतिकरण करने का अधिकार किसने दिया? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए, न्याय यात्रा लगातार चल रही है। असम में पहुंचे हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि गुवाहाटी में नहीं घुसने देंगे। अब देखा जाए, यहाँ पर एक बात ये सामने आ रही है। दूसरी बात, यहाँ पर जो बयान था, सबसे बड़ा बयान जिसको कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो एंटी हिंदू है, तो इस पर भी बात करेंगे। और आने वाला जो समय है राम मंदिर का, क्या वो चुनावों पर भारी पड़ेगा या नहीं, उस पर भी चर्चा लगातार चल रही है। तो सर, सबसे पहले तो यही सवाल है यहाँ पर कि जो एंटी हिंदू की बात की जा रही है राहुल गांधी को लेकर, और गुवाहाटी में नहीं घुसने देंगे राहुल गांधी को, क्या वो डर है? फिर ये हेमंत विश्व शर्मा वही है ना जिन्होंने ये बयान दिया था कि जो पिछड़ा दलित आदिवासी का कर्तव्य है किसका पालन करना, किनका कर्म करना, वैश्य का, ब्राह्मण का और बनिया का। और दूसरी बात, वो एक तरफ तो धर्म की बात करते हैं, दूसरे तरफ धर्म तोड़ने की बात यही हेमंत विश्व शर्मा करते हैं। और हेमंत विश्व शर्मा की अगर आज वजूद है ना, तो उस कांग्रेस की वजह से ही वजूद है। आप इससे नकार नहीं सकते। तीसरी बात, आपने एक टैग लगाने की बात कही हेमंत विश्व शर्मा के सहारे ही कि राहुल गांधी जी एंटी हिंदू है। ये कोई भाजपा डिसाइड नहीं करेगा। ये भाजपा से कोई धर्म नहीं है, धर्म से कोई भाजपा नहीं है। आप ये बताइए, भाजपा के चक्कर में आपने हमारे जो धर्म और सनातन के जो अनुयायी है, शंकराचार्य को भी आपने अपमान करने का काम किया। तमाम निरंतर उनके सोशल मीडिया के मद्देनज़र जब देखता हूं तो, और तमाम मीडिया लोग को भी देख रहा हूं। ये बताइए, शंकराचार्य तो अपना वक्तव्य रखते हैं, शंकराचार्य धर्म के अनुयायी हैं। उनके जो वचन होंगे, उनके जो वाक्य होगा, उन्हीं के अनुसार चलेंगे, उनके अनुयायी हैं हम लोग तो। लेकिन आज उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज़ डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया है? कि धर्म मतलब भारतीय जनता पार्टी के दो नेता डिसाइड करेंगे। मतलब ये है कि अगर कोई वक्तव्य कोई दूसरा देगा तो मतलब वो धर्म विरोधी हो जाएगा। ये भाजपा बताता है, और भाजपा के कहने या ना कहने से नहीं पता। आपको अगर कोई माप यंत्र होगा ना, तो उससे मापिएगा एक बार राहुल गांधी जी के उसमें जाकर, एक बार मापिए जाए। एक बार पहले खबरें आ रही थी कि 4 शंकराचार्य जो है वो चारों नाराज है, नहीं आएंगे, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है उसमें एक शंकराचार्य ने कह दिया कि वो पहुंचेंगे। तो अब इसलिए तो बीजेपी बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही है। सुनिए, मैं ये कह रहा, 4 अगर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम तो धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम तो शंकराचार्य को मानने वाले लोग हैं। आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य का मतलब समझते हैं आप? भारत का सुरक्षा अगर धर्म के आधार पर चारों कोनों से कोई करता है तो शंकराचार्य जी करते हैं। लेकिन आप एक शंकराचार्य के उनके बयान से आप कह रहे हैं कि वो तो आने को तैयार है। मैं कह रहा हूँ, चारों शंकराचार्य जाएंगे तो मेरे जैसे क्या पूरा सनातन धर्म आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप उस जो धर्म स्तरीय जो राम मंदिर, उसको राजनीतिकरण करने का अधिकार किसने दिया? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आप पूरी तरीके से बताइए ना। अशोक सिंघल की मौत ही हत्या हुई। आप ये बताइए, कमलेश तिवारी की हत्या लखनऊ विधानसभा के सामने हो गई, उसकी जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रवीण तोगड़िया पे जो विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको 3rd डिग्री टॉर्चर देने का काम किसने किया और उनकी हत्या कैसे हुई? मैं यही तमाम सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइए, वो तमाम लोग, और जिस राम जन्मभूमि की बात कर रहे हो, एक तो ये भी सच्चाई निकल के आ रही है, मैंने जो देखा है, 60 एकड़ की ज़मीन शायद 1993 में नरसिंहा राव ने दिया था। उसमें तमाम विश्व हिंदू परिषद ने और तमाम भारतीय जनता पार्टी, लाल कृष्ण आडवाणी ने उनके खिलाफत आंदोलन किया था कि नहीं, मुझे तो बाबरी मस्जिद के लिए वही ज़मीन चाहिए। और आज क्या हो रहा है कि जो सुनने में आया कि उस 60 एकड़ ज़मीन को भी उस पर भी काम चल रहा है। तो आप बताओ, उसी तरह उनको गाली देने का भी काम करता है कि कांग्रेस तो एंटी हिंदू है। दूसरी बात, उसी मूर्ति को स्थापित करने में किसी को अगर मूर्ति स्थापित करने में अगर किसी ने भूमिका निभाई तो जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में निभाया। उसके 1987 में कपाट खोलने का काम किया, 1993 में 60 एकड़ ज़मीन दिया, और तमाम वो दल आगे थे। और आज वही दल, आपने किस किस की हत्या करवा दी? मैं फिर नाम काउंट, अशोक सिंघल जी की आपने हत्या करवा दी, कमलेश तिवारी की हत्या करवा दी आपने। और ये गमन की बात करना चाह रहा था। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है? बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुश है, लेकिन फ़ायदा क्या हो रहा है उससे? भगवान का पूजा पाठ है, सभी को करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है राम मंदिर? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो राम राम किया जा रहा है, और विपक्ष कह रहा है कि राम के नाम पे वोट लिया जाएगा।
नहीं, पूजा पाठ करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। हम्म। तो फिर इतना ज़्यादा क्यों राम राम हो रहा है, मंदिर तो बन ही रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? राम राम करना चाहिए सभी को, ऐसा कोई दिक्कत नहीं अच्छा, बीजेपी के काम की बात करें तो दिखता है कि काम हुआ है देश में। हुआ है। कहाँ से हैं आप? मैं तो बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, उधर प्रधानमंत्री बनने का सपना वो देख रहे हैं, क्या लगता है उनको लेकर? सब कोई सपना देखता हो, अच्छी बात है देखना। उनका काम कैसा रहा है बिहार में? ठीक है, काम ठीक है। काम ठीक है। अच्छा, चलिए, कुछ युवा है यहाँ पर सामान बेचने वाले। राम मंदिर की तो बहुत एक्साइटमेंट होगी आप लोगों को, हाँ वो दिखता है यहाँ पर। अब देखिए कि यहाँ पर कुछ लोगों ने राय दी है और इतना बहुत है, यहाँ पर राम मंदिर को लेकर लगातार लोग राय दे रहे हैं कि उद्घाटन होने वाला है, क्या होने वाला है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।